हरि ओम नमः शिवाय। आज बात करेंगे हम कर्क राशि की। कर्क राशि कालपुरुष की जो है वो चौथी राशि है। चंद्रमा इसके स्वामी बनते हैं। सो लाइफ में ना तो अच्छा वक्त रहा है और ना ही बुरा वक्त रहता है। कभी अच्छा दिन चलते हैं, कभी बुरे दिन चलते हैं। और ज्योतिष शास्त्र एक्चुअली वो शास्त्र है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे आगे आने वाले समय में किस किस तरह के ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, कौन से हमारे जो डेट्स हैं जहाँ पे लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है और किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखें। तो उन्हीं के बेस के ऊपर जो है आज हम बात करेंगे। तो जिस राशि की आज बात करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कर्क लगन और कर्क राशि की बात हम लोग करेंगे। इस वीडियो में जिस जिस टॉपिक को मैं कवर करूँगा, हेल्थ है, वेल्थ है, फैमिली, एजुकेशन है, लव लाइफ है और उसके बाद लक है। तो जो इस समय गोचर, एक्चुअली गोचर का मतलब है कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति चली होती है उसके अनुसार हम बात करते हैं कि कौन सा ग्रह कौन सा कहाँ पे प्लेस है और किस ग्रह की क्या उपस्थिति है और कौन सा ग्रह जो है वो किस तरह की फल हम लोगों को देता है, वो हम बात करते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में वो ग्रह कहाँ प्लेस है और कहाँ पे जो है आपके दशा और अंतर्दशा चल रही है। उसके लिए फिर आपको जो है अपनी कुंडली का पूर्ण विवेचन करवाना पड़ता है। और पूर्ण विवेचन की अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया गया है, अपना जन्म का स्थान, टाइम और साथ में जो है वो डेट ऑफ बर्थ भेजें और अपना प्रश्न भी भेज सकते हैं। तो इसमें जो गोचर में स्थिति चल रही है, गोचर के अंदर जो है आपके लगन यानी पहले घर में जो है मंगल बैठे हुए हैं। अगर हम कर्क लगन की बात करें तो इसमें जो है वो आपके 8वें घर के जो मालिक बनते हैं वो मंगल बनते हैं। और मंगल जो है जैसे ही कर्क राशि में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं। अब नीच का मतलब जो है शास्त्रों में जो बात कही गई है, नीच का मतलब उसे आप किस तरह से ले सकते हैं कि ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स में आना या जहाँ पे कंफर्टेबल फील ना होना। तो इसके जो है वो, हालांकि ये हमारे जो है वो पंचमेश हैं, इस कुंडली में पंचमेश बनते हैं, तो उनके जो है वो अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो अच्छे प्रभावों से शुरू करेंगे और क्या क्या सावधानियां रखनी है उसकी भी बात करेंगे। तो इस समय अगर आप जो है वो कोई भूमि भान लेने की प्लान कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। ज़मीन के संबंधित अगर कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर आपके जो है वो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको जो है कहीं ना कहीं विजय मिलने के जो है आसार बने हुए हैं, क्योंकि मंगल जो है आपको ताकत देते हैं, पावर देते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, तो नीच अवस्था में अगर इस तरह की आपको फीलिंग आती है, जो कर्क लग्न के लोग हैं, तो क्या क्या फीलिंग हो सकती है। अगर आपको अनचाहा डर, घबराहट, अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं, और जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में अचानक किसी न किसी प्रकार की कोई दिक्कत आना, आपके नाक में जो है वो कोई दिक्कत हो रही है या आपके कान में कोई दिक्कत हो रही है या गले में किसी तरह की परेशानी हो रही है, तो आप समझिए कि आपके जो मंगल हैं वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो नीच के जो फल हैं वो दे रहे हैं। अब साथ में आप उपाय भी नोट कर लीजिए कि आप अगर इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो आपने क्या उपाय करना है। तो उपाय करने के लिए आप जो है इसमें हनुमान चालीसा का पाठ करें, या मंगलवार के दिन जो है वो आप मंगल ग्रह का जो मंत्र है ओम अंगारिका नमः, उनका भी पाठ कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके मंगल यहाँ पे जो है आपके जो लग्न में बैठे हैं, यानी कि आपके शरीर में उन्होंने प्रवेश किया है। तो जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है वो थोड़ा ध्यान रखें। और क्योंकि बीमारियां बढ़ भी सकती हैं इस टाइम, क्योंकि शनि के ऊपर जो है इनकी जो है वो दृष्टि पड़ रही है। तो उस दृष्टि की वजह से जो है अब बीमारी किस तरह की हो सकती है, बीमारी जो कोई गुप्त रोग भी जो है वो होने के चांसेस बनते हैं। तो अगर ऐसा किसी के साथ है तो अपना ध्यान रखें। उसके बाद जो है 16 तारीख तक जो है आपके चौथे घर में जो है सूर्य गोचर कर रहे हैं। 16 तारीख के बाद ये जो है वो 5वें घर में आ जाएंगे। तो
सूर्य जो है कर्क लग्न में जो है वो दूसरे घर के मालिक बनते हैं, यानी कि आपका संचित धन, आपका फैमिली, आपका जो है सुख सुविधाओं की जब बात करते हैं तो सूर्य का जो है वो चौथे घर में आना वैसे तो बहुत अच्छा है। तो गाड़ी है, लग्जरी है या फैमिली के ऊपर जो है इसमें खर्च होने के योग बने हुए हैं। ये 16 तारीख तक स्थिति बनी हुई है। उसके बाद जो है ये जो है वो सूर्य भगवान जो है 16 तारीख के बाद आपके जो है वो पाँचवें घर में चले जाएंगे। पाँचवें घर में जाने के बाद जो है यहाँ पे कुछ इनके जो है वो अच्छे फल मिलते हैं और कुछ जो है वो नेगेटिव फल्स भी होते हैं। तो जो उनके पॉजिटिव फल हैं, अगर एजुकेशन में है तो सफलता मिलने के योग बनेंगे। पर यहाँ पे जो है वो बच्चे जो हैं को कोई दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, या फिर जो है एजुकेशन में कहीं ना कहीं जो है वो। तो जब सूर्य भगवान जो है वो आपके पाँचवें घर में आएंगे तो उसमें जो है वो बुध भगवान बैठे हुए हैं, तो दोनों का एक बुध अधिपत्य योग बनता है, बहुत अच्छा योग है। एजुकेशन के लिए, फैमिली के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपके छठे घर में, इसमें जो आपके सुखों के कारक जो हैं, यानी कि आपके सातवें घर के मालिक जो है इस समय कहाँ पे आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं। तो छठे घर में गोचर करने के लिए जो है वो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं उनमें बात कर लेते हैं कि अगर आपके सुख सुविधा में कहीं ना कहीं जो है माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पत्नी के साथ जो है वो अगर आपके संबंध कहीं ना कहीं जो है वो अगर कोई डिफरेंसेज आता है तो कहीं ना कहीं आपको सोचने की ज़रूरत है, और आप समझिए कि ये जो है वो टेम्परेरी फेज है, ये धीरे धीरे निकल जाएगा। उसके बाद जो है शनि जो है वो मार्गी होने वाले हैं 15 तारीख के बाद। अभी जो है वो आपके सातवें घर में गोचर कर रहे हैं। सातवें घर में जो है शनि का गोचर आपकी कुंडली में जो है वो अच्छा है, क्योंकि ये जो है वो शनि महाराज आपकी कुंडली में जो है वो पार्टनर और पति के जो है वो स्थान के मालिक बनते हैं, और आपकी कुंडली में 11th के भी जो है वो मालिक बनते हैं। तो जैसे 11th में जाएंगे वैसे तो ये साढ़ सती है, लेकिन अपने ही घर में जाएंगे, अपनी ही राशि में जब ये जाएंगे तो आपके लिए जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कुछ अच्छे फल भी मिल सकते हैं। जिससे कोई जो लोग जो हैं जैसे एडवोकेट हैं या फिर जो है वो आर्कोलॉजिस्ट हैं, और जो ज़मीन से नीचे गड़ी हुई चीज़ों का कोई बिजनेस करते हैं, और ऑगड है, ज्योतिष है, और जैसे पुलिस में लोग होते हैं, रॉ में लोग होते हैं, जो चीज़ें आइडेंटिफाइड होती हैं। जिस तरह से कहते हैं ना कि कोई केस आता है, पुलिस के पास कोई मैटर जाता है तो इन्वेस्टिगेशन उस पर होती है कि फैक्ट को बाहर लाना, जो फैक्ट अभी निकले नहीं उन फैक्ट को बाहर लाना। तो इस तरह के अगर कुछ आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है वो तरक्की मिलने के योग है। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि ध्यान रखें, क्या हो सकता है कि जोड़ों में दर्द होने की परेशानी आप लोगों को हो सकती है। और अगर ऐसी स्थिति अगर आपके जीवन में बनती है तो आप शनि मंदिर में जो है शनिवार के दिन जो है एक दिया जलाएं और ओम सन शनिचर नमः का पाठ करें। अब आपके भाग्य स्थान में जो है राहु जो है गोचर कर रहे हैं। राहु जब भाग्य स्थान में आते हैं तो आकस्मिक धन की स्थिति तो बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आकस्मिक धन की स्थिति बनाते हैं, और साथ में जो है धर्म के प्रति जो है आपकी आस्था को बढ़ाते हैं। पर यहाँ पे पिता को जो है परेशानी दे सकते हैं, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, अगर कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो आप जो हैं चंद्रमा को मजबूत करें और बृहस्पति को मजबूत करें, और राहु के जो है वो चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं आपकी नौकरी के जो है उस स्थान पे। तो मंगल जो है इस टाइम लग्न में है, हालांकि नीच अवस्था में है, लेकिन यहाँ से जो है वो अपनी जब ये दृष्टि दरवा रहे हैं तो यहाँ से आपको नौकरी में, अगर जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी लगने के भी योग बनेंगे, लेकिन मेहनत आपको अच्छी करनी पड़ेगी। तो नौकरी के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और उसी से बात जो है आपके बात कर लेते हैं कि आपके जो रेगुलर इनकम में जो है गुरु महाराज बैठे हैं। गुरु तो वैसे ही जो है वो अच्छी दृष्टि में बैठे हुए हैं, पर यहाँ पे गुरु जो है कभी कभी नेगेटिव फल भी दे देते हैं। अब वो कहाँ आपकी कुंडली में किस जगह के ऊपर प्लेस है, तो आप कहेंगे कि नहीं आपने तो कुछ और बोला था लेकिन यहाँ कुछ और निकल के आया। अब प्लेसमेंट के ऊपर भी निर्भर करता है और कौन सी दशा आपकी कुंडली में चल रही है। तो दो स्थितियाँ हो सकती हैं, या तो आपकी जो रेगुलर इनकम है उसमें इंक्रीज हो सकता है, या कहीं ना कहीं जो है आपको नौकरी में परेशानी भी आ सकती है। अगर ऐसी स्थिति आपकी बनती है तो आप क्या करें, इस समय जो है वो गुरु महाराज का पाठ कर सकते हैं,
और वीरवार के दिन जो है वो नहाते हुए पानी में जो है वो जैसे हल्दी है या फिर पीली कोई चीज़ जो है वो डाल सकते हैं और गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो भाग्य जो है इसमें ये कहूँगा मैं कि इतना ज़्यादा साथ नहीं देगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है वो लाइफ सेटल होगी। पर ओवरऑल देखा जाए तो स्थितियाँ अच्छी बनी हुई हैं और अभी अभी जो है दिवाली गई है, तो कर्क लग्न वालों के लिए जो है, क्योंकि दिवाली जैसे जैसे दिवाली का त्यौहार अच्छा आता है, नज़दीक आना शुरू होता है, तो वो कर्क लग्न के लोगों के लिए जो है दिवाली का समय कोई ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज दिवाली हमेशा जो अमावस्या के दिन आती है। तो अमावस्या जो है वो उस दिन चंद्रमा लिप्त हो जाते हैं और चंद्रमा आपके स्वामी हैं। तो अगर कर्क लग्न के लोग जो हैं खासकर दिवाली के टाइम में जो है, और जब अमावस्या का अगर हर महीने जब ये समय आता है, तो कम से कम जो है आग से और पानी से जो अपनी सुरक्षा करें, क्योंकि आग से जो है कोई ना कोई नुकसान होने के चांसेस बनते हैं। और इसके बाद जो है ओवरऑल अगर हम देखें फैमिली में जो है वो बच्चों की एजुकेशन की हमने बात कर ली, लव लाइफ की बात कर ली, तो लक की हमने बात कर ली, हेल्थ की बात, और वेल्थ मैंने कहा कि इस समय जो है वो खर्चे के योग बने हुए हैं, यानी खर्चा वेल्थ में जो है वो सूर्य भगवान जो है इस टाइम 16 तारीख तक आपको गाड़ी ले सकते हैं, घर में कोई खर्चा कर सकते हैं, उस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। ओवरऑल बहुत बढ़िया है। और इस महीने के लिए जो महा उपाय की हम बात करते हैं, आपको क्या उपाय करना है, आप इस महीने जो है वो हनुमान चालीसा सुबह और शाम जो है वो अगर जाप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की परेशानी आएगी। बाकी अगर आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना नंबर उसमें दीजिए, आप अपना जो है उसमें जो है वो डेट ऑफ बर्थ दीजिए और जन्म का स्थान दीजिए, तो मैं और साथ में प्रश्न लिखिए, तो मैं आपके प्रश्नों का भी उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओम नमः शिवाय।